किसने ये जुमला कहा? ये 10-12 साल पहले शुरू हुआ, इससे पहले तो था ही नहीं। जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहा गया, उसी दिन अली वलीउल्लाह कहा गया। अली की दुश्मनी पढ़ने लगा हूं। रसूल ने कहा अल्लाह है और मैं उसका रसूल हूं। पीछे से गवाही दे दी अली ने। अब काफिर परेशान थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह खत्म हो सकता था अगर ये गवाही ना देता। अब रसूल ऐलान कर चुके थे, ये पहली इस्लाम की मजलिस थी जो हो चुकी थी। ये मजलिस ना रही, अगले दिन इस्लाम का पहला जुलूस बरामद हुआ। मुस्तफा मक्का के बाजार में आ गए। जो बात कल अबू तालिब के बारगाह में कही थी, आज वही जुमला मक्का की गली में कहा। पहले 40 काफरों में कहा था, आज बाजार में आके ऊंची आवाज में कहा, ऐ मक्के वालों, अल्लाह एक है। मर्दों ने कहा कि हम तो मुकाबला नहीं कर सकते। काफरा माओ ने बच्चों को छतों पे भेज दिया। ये शुरू से आदत है कि हक के मुकाबले पे या मां आ जाती है या मां के बिगड़े हुए बच्चे आ जाते हैं। ये शेवा कुफर की शुरू से। जब मर्दों से कुछ न बन सका तो फिर औरतों को भेज दिया। मर्द होते तो फिर अली के सामने इनकार करके दिखाते। बच्चे छतों पे थे, रसूल पे पत्थरों का हमला करना चाहते थे। अभी बच्चों ने हाथों में पत्थर लिए, मां के चेहरे पे मुस्कुराहट, बाप के दिल में तसल्ली। इतना जख्मी कर देंगे कि आज मक्के की गली में कत्ल हो जाएगा, हम कहेंगे हमारा क्या कसूर है, बच्चों ने मार दिया। बच्चे शरारती होते हैं, बच्चे नासमझ होते हैं। अभी ये सोच रहे थे कि रसूल गली में आए। बच्चों ने यूं पत्थर नबी के जिस्म की तरफ किया, या गली के मोड़ से अली बरामद हुआ। अली की दुश्मनी पढ़ रहा हूं, अली की दुश्मनी। तारीख का सफर करने लगा, यूं तैरने लगा हूं हिस्ट्री के ऊपर से। गली से अमीर अल मोमिनीन बरामद हुआ, उंगली का इशारा, हाथ वहीं से नीचे आ गए, पत्थर वहीं से गिर गए। अब आगे मुस्तफा, पीछे मुर्तजा, आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह, पीछे अली वलीउल्लाह। काफरों के बच्चे ताकुब कर रहे थे कि अली हटे मोहम्मद पे हमला करे, अली हटे मोहम्मद पे हमला करे, अली हटे मोहम्मद पे हमला करे, अली हटे मोहम्मद पे हमला करे। जितनी मेरी सर्वस मुल्तान में हो गई है ना, इतना मुझे यकीन है कि आज तक मेरी खिताबत की तारीख में मुल्तान में मेरी खिताबत के जुमले का एक लफ्ज भी कत्ल नहीं हुआ, और यहाँ ये जुमला भी कत्ल नहीं होगा। मुशरिकों के बच्चे चाहते थे अली हटे ताकि मोहम्मद पे हमला हो सके। काफिर आज भी चाहते हैं अली वलीउल्लाह हटे ताकि मोहम्मद पे हमला हो सके। उनकी साजिश है, हमला अली पे नहीं करना चाहते। तहफ्फुज़ रिसालत का नाम है अली वलीउल्लाह। दरवाजा बंद हो, लॉक लगा हो तो घर वाले मुतमिन होकर सोते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह को इत्मीनान है क्योंकि दरवाजे का नाम अली है। कोई चोर आए भी तो कहां से आए, सामने अली खड़ा है। अली वलीउल्लाह हम इसीलिए नहीं छोड़ते ताकि ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह महफूज रहे। बात ज़हन में सरकार। अली की दुश्मनी, कांशा मक्का, पहली दावत ला इलाहा की तबलीग, गवाही अली ने दे दी। अगले दिन बाजार में तबलीग, हिफाजत अली ने कर दी। मक्का के मुशरिकों ने सोचा कि ऐसे कोई तदबीर काम नहीं आएगी, ऐसे करते सोए हुए मोहम्मद पे हमला करें। ये सोए मुस्तफा पे हमला करने का चादर हटाई तो नीचे से अली। काफिर परेशान होते हैं कि हम जहां भी मोहम्मद रसूलुल्लाह को खत्म करना चाहते हैं। अब अगला एक जुमला, फिर जुमले से तकरीर का रुख बदलने लगा। कलमा नबी का फैल रहा था, दुश्मनी अली की बढ़ रही। कलमा फैल रहा था, बंदे मुसलमान हो रहे थे किसी डर या किसी खौफ की वजह से। अब रसूल मक्का छोड़ चुके हैं, अब ये मदीना में एक रियासत कायम हो चुकी है, मुसलमानों की पहली रियासत। इस्लाम अपने पाँव पे अब खड़ा हो चुका है। अब इस्लाम को किसी दुश्मन का डर नहीं था। मक्का से साजिश तैयार हुई, लश्कर लेके मदीने पे हमला करने का सोचा। बदर के कुएं पे दोनों लश्करों का आमना सामना हो गया। कुफर 1000 की तादाद लेके आया था और ये ठान के आया था कि जो बंदे मक्के से मुसलमान होके गए हैं वो हम में से किसी का गुलाम, किसी के गुलाम का बेटा, किसी के नौकर का भतीजा। ये गरीब लोग कलमा पढ़ के नबी के साथ मदीने चले गए। अगर हम इन्हें मैदान में ललकारेंगे तो जब हम एक करके मैदान में आएंगे तो सामने से हमारा नौकर नहीं आएगा, नौकर का बेटा नहीं आएगा,
नौकर का भतीजा नहीं आएगा। अगर आ भी गए तो ये तो गुर्बत की हालत में रह रहे हैं। हम घोड़ों पे होंगे, ये पैदल होंगे, हम तलवारों के साथ होंगे, ये नहाते होंगे, हम खा पी के जाएंगे, ये भूखे और प्यासे होंगे। बदर के कुएं पे 1000 काफर मुस्तफा और दीन पे हमला करने के लिए निकला, ये सोच के कि उधर से कोई नहीं आएगा, लेकिन फिर इस्लाम ने भी रुख बदल दिया। इधर से 1000 आया, उधर से अकेला अली आ गया। इधर से 1000 काफर आया, उधर से अकेला अली आ गया। फिर अली ने इनका इतना नुकसान किया, अली ने वलीद बिन अतबा मार दिया, अली ने आसिम बिन सईद मार दिया, अली ने अतबा इब्न नौफल मार दिया, अली ने नौफल इब्न खैलद मार दिया, अली ने हारिस बिन जम्मा मार दिया, अली ने जम्मा इब्न असद मार दिया, अली ने लुज़ा इब्न रबिया मार दिया, अली ने साद इब्न दार मार दिया, अली ने हकम इब्न काफ मार दिया, अली ने ज़ैद इब्न मलीस मार दिया, अली ने मुनब्बा इब्न हज्जाज मार दिया। ये अरब के बड़े बड़े सरखैल जो थे, जिनके कहने में कई कई कबीले थे, अली ने सबकी गर्दनें काट दी। अब जिसका भाई मरा था, जिसका बेटा मरा था, जिसका भतीजा मरा था, जिसका बाप मरा था, अगर वो बाद में मजबूरन मुसलमान भी हो गया तो उसने मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ा, अली और वलीउल्लाह नहीं पढ़ा। अगर ये बाद में मुसलमान हो भी गए तो बोलो मुल्तान वालों, इंसानी फितरत है। ये अरब के कीना रखने वाले लोग थे, ये अंदर की बात कभी नहीं छोड़ते थे। ये बोझ रखने वाले लोग थे। जिसका बाप अली ने मारा था, जिसका भाई अली ने मारा था, जिसका बेटा अली ने मारा था, जिसके खानदान का एक फर्द अली ने मारा था, अगर वो बाद में मजबूरन मुसलमान भी हो गया तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह तक गया। वो बाप के कातिल का कलमा नहीं पढ़ रहा था, वो अली को दुश्मन तस्वुर कर रहा था। अली की दुश्मनी समझ में आ रही है? अच्छा, इससे ज्यादा आसान कर देता हूं, वो आ नहीं रहा था, रसूल तलवार नहीं उठा रहा था, या तो वो खुद लगता ना, जो भी उसकी दुश्मनी करता वो आसमान से अज़ाब भेज, बीमार करके मार देता, पत्थर भेज के मार देता, जमीन को कहता निकल ले। वो भी कुछ नहीं कर रहा था, रसूल लड़ नहीं रहा था, उसके दुश्मन भी अली मार रहा था, इसके दुश्मन भी अली मारा। अब इन दोनों के दुश्मन जब अली मार रहा था तो फिर दुश्मनी अली की फैल गई। अपनी कौम के बच्चों के लिए हकीकतें पढ़ रहा हूं, ये बातें मिंबर से बयान नहीं की जाती जिंदगियां बचाने के लिए। मेरे जीवन का नाम अली है, मेरी सांस का नाम अली है। अब ये दीन नहीं फैल रहा था, अब ये कलमा फैल रहा है और दुश्मनी अली की फैल रही है। बदर के कुएं से अली के हाथों में मरे और जख्मी हुए हुए वापस लौटे, तैयारी करके 1 साल बाद फिर उहुद की पहाड़ी पे चले गए। अब ये बातें हिस्ट्री हैं, इनसे कोई किसी सूरत में नजरें नहीं चुराई जा सकती। अब लश्कर की तादाद ज्यादा हो गई थी, अब पूरी ताकत के साथ आए थे, पहले सिर्फ लड़ने आए थे, इस बार बदला लेने आए। लड़ने में और बदला लेने में फर्क है। बदला लेते हुए एक कैफियत और होती है, जिसका बाप मरा था, अब वो 1 साल बेचैन रहा था, अली का बदला लूंगा, अली से बदला लूंगा, अली से बदला लूंगा। ये बदला लेने के लिए उहुद के पहाड़ में इतना जोरदार हमला किया, नए मुसलमान नबी को छोड़ गए। एक नशे में नबी को अकेला पाया, इनको पता था कि यह तलवार नहीं उठाता। जिसे तकरीर का पहला जुमला याद है, मैं आखिरी नतीजा उसी जुमले पे दूंगा। इन्होंने फौरन मोहम्मद पे हमला करना चाहा, इनको पता चल गया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अली और वलीउल्लाह थी, अभी बिल्कुल करीब पहुंचे थे, नबी ने आंखें उड़ा कहा नादे अली। नबी ने बंद आंखें, बिल्कुल दुश्मन इतना करीब नबी के पहुंच गया था। ये किताबें कहती हैं कि नबी एक तलवार के फासले पे थे, 1 गज की दूरी पे थे, यूं अभी यूं तलवार चलनी थी और नबी के कत्ल का प्रोग्राम यूं चारों तरफ से घेरा हुआ। नबी ने आंखें बंद करके पुकारा और आंख बंद करके जब खोली तो कातलों के सर नजर आए। शिद्दत से हमला करने आए थे, उनके धड़ तड़प रहे थे, खुलती
फाड़ी हुई आंखें कातलों के सर देखे, घोड़े वापस दौड़ते हुए देखे, लहू की नदी देखी। रसूल ने कहा कि अली कहाँ है? जब यूं सर उठा के देखा तो जानू पे नबी का सर रखे हाथ फेरा। नबी का सर मुबारक अपने जानू अक़दस पे रखे, अपने हाथ नबी की पेशानी पे फेरा। नबी ने आंखें खोल दिया। मैं शिबली नुमानी का जुमला पढ़ने लगा हूँ, शिया जुमला नहीं है ये, शिबली नुमानी का जुमला है। उन्हीं का जुमला उन्हीं की तरफ पलटाने लगा। शिबली नुमानी कहते हैं रसूल ने आंखें खोल के कहा, या अली जब सब चले गए थे, अब ये शिया मैंने पहले कहा, मैं शिया हवाला नहीं है, ये सुन्नी हवाला। शिबली नुमानी ने कहा है जब सब चले गए थे। तो जब शिबली नुमानी ने कहा सब चले गए, तो फिर इसका मतलब सब चले गए थे। जब सब चले गए थे तो क्यों नहीं गया? शिबली नुमानी कहते हैं अली माथा चूम कहता अकफर तब बादल ईमान, ईमान के बाद काफर हो जाता। इसका मतलब जो गए अब वो मुसलमान नहीं रहे। अब दूसरी बार जिनके फिर अली ने मारे, अब उनके दिल में फिर अली की और ज्यादा दुश्मनी फैल गई, बुग़्ज़ अली और बढ़ गया, दुश्मनी अली और फैल गई। रसूल मक्का को फतह करते हैं, अशरों का सफर है जो मैं लम्हों में कर रहा हूं। रसूल ने मक्का फतह कर लिया। जब मक्का फतह हुआ तो इस्लाम का खतरनाक तरीन दौर यह आया कि कल का काफर इमरजेंसी में मुसलमान हो गया। आवाज भी तक आ रही है ना जी? मैं पूरी कोशिश करूंगा आवाज पर। कल का काफिर इमरजेंसी में मुसलमान हो गया। अब जब इसने मसलहतन कलमा पढ़ा तो खुदा ने भी इन्हें मुसलमान नहीं कहा, मुनाफिक कहा। खुदा ने भी नहीं कहा कि ये मुसलमान हो गए, मुनाफिक, क्योंकि मसलहतन मुसलमान हुए, मजबूरन कलमा पढ़ा। अब तो मेरी तरफ करना, इन्होंने जल्दी जल्दी इस्लाम की कमीज पहन ली, नीचे कुफर ही था, ऊपर इस्लाम का लिबादा हो, अंदर कुफर हो, इसे मुनाफिक कहते। इसे उर्दू जुबान में कहते हैं अंदर कुछ, बाहर कुछ। मजबूरन मुसलमान हो गए, अब ये मुसलमान नहीं रहे, मुनाफिक हो। मुनाफिक हुए तो अल्लाह ने भी एक आयत नहीं भेजी, वो सामने लिखी सूरत, खुदा ने भी पूरी सूरत भेज दी। खुदा ने भी कहा मुनाफिक हैं ये। अब वो अगर मुनाफिक है और कुरान में पूरी सूरत आई है तो किसी भी तफसीर में नहीं लिखा कि नबी ने बद्दुआ की सारे मुनाफिक मर गए। जिंदा रहे, जिंदा रहे तो फिर शादियां भी हुई होंगी, शादियां हुई तो फिर औलादें भी हुई होंगी, औलादें हुई तो फिर उनकी भी शादियां हुई होंगी, उनकी शादियां हुई तो फिर उनकी भी औलादें हुई होंगी, उनकी औलादें हुई तो फिर उनकी भी शादियां हुई होंगी, उनकी शादियां हुई तो फिर उनकी भी औलादें हुई होंगी। इसका मतलब है कि मुनाफिकत की नस्लें आज तक जिंदा है। तो जब मुनाफिक आज तक जिंदा है तो ये मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ेगा, अली और वलीउल्लाह नहीं पढ़ेगा। हुसैन इज्जत देता। अभी मुनाफिकत फैल रही थी, खुदा कुरान में निशानियां दे रहा था। ये जो तेरे पास आते हैं, जब तुझसे उठ के जाते हैं तो अंदर बैठ के ये मशवरे करते, ये छुप के मशवरा करते, खुदा जबरील के जरिए मुखबरी कर देता। ये दूर जाके खुदा ने भी निशानियां बताई, नाम नहीं लिए। पूरी सूरत है, कोई नाम दिखाओ। ऊपर लिखा मुनाफिकून, नीचे निशानियां, नीचे निशानियां, नीचे निशानियां। मुल्तान में जिगर बोलने चाहिए, यहाँ पे आवाजें नहीं, यहाँ पे जिगर की आवाज आनी चाहिए। खुदा ने भी नाम नहीं लिए, निशानियां बताई हैं। तो जब अल्लाह ने नाम नहीं लिए तो फिर टीवी पे हमारे किसी मौलवी से ना पूछो कि
सहाबा को नहीं मानते, सहाबा को नहीं मानते, सहाबा को नहीं मानते। हम पैसे दे के टीवी बजाने को तैयार है, हमें कोई नहीं बुलाता। हमें बुला लो ना। फिर ये जो रंगीन दाढ़ियों वाले मौलवी हैं, ये फिर हमारे सामने बैठेगी, हमसे सवाल करें कि आप सारे सहाबा को क्यों नहीं मानते? आपकी किताब में ना हो तो मुझे जिस मर्जी चौक पे बुलाना। तुम्हारी किताबों में लिखा है रसूल ने जो आखिरी हज किया, जिसे हुज्जतुल विदा कहते, उस आखिरी हज में जो आपकी किताबों में तादाद लिखी है, वो तादाद है कि 1,22,000 के करीब साहब थे, और एक में है 1,25,000 के करीब साहब। ये बात पहली बार मिंबर से कहने लगा और मुल्तान से करने लगा। 1,25,000 सहाबा इकराम रसूल के आखिरी हज में थे। मेहरबानी करके सारे मुल्क के मौलवी मेरी आंखों के सामने बिठाओ, 1 लाख छोड़ 25,000 के नाम बता। मुल्तान वाले मेरी मिन्नत कर रहे हैं, चल मैं मुल्तान मातमियों की वजह से रायत करता हूं, 25 छोड़ 20,000 के बता। तो जब तू 20,000 सहाबी पी के बैठा है, 2-4 को हम छोड़ दे तो क़यामत कहां से? तू 1,20,000 को नाम मान के पक्का मुसलमान। तू 1,20,000 नाम हजम कर ले और टकार भी ना ले, 2-4 को हम छोड़ दे तो हम काफिर, या फिर तू भी सबको मान। तो अगर तू सबको मानेगा तो फिर उनको कैसे मानेगा जो आपस में एक दूसरे को नहीं मानते थे? भाई ये कड़वी गोलियां हैं, ये निकली नहीं जानी। तो लोग दौरे रिसालत में थे, लेकिन कुरान में उन्हें मुनाफिक कहा गया। खुदा ने भी निशानियां बताई, नाम नहीं लेना। चले जी, एक बेहतरीन खुरा निकालने लगा। फौजी का क्या काम होता है? खुरा निकाल। चोर आपने पकड़ना, खुरा निकालो जी। ले जी, मैं यूं, एक हाथ में मेरे कुरान का टार्च है, एक हाथ में तरीक का टार्च है, मैं इन दोनों की रोशनी में खुरा देने लगा हूं। चोर के घर पहुंचना आपकी जिम्मेदारी। मुनाफिक जाहिर नहीं हो रहे थे, मुनाफिक खुदा निशानियां बता रहा था और बंदे एक दूसरे से कहते हमारा नाम तो नहीं है। कोई भी मान ही नहीं रहा था कि मैं मुनाफिक हूं, कोई भी नहीं मान रहा था। नबी जुबान से कह नहीं रहे थे क्योंकि अल्लाह कहलवाना नहीं चाहता था। अब खुदा ने कहा कि थोड़ा सा ना जाहिर करो ये कौन है। एक गजवा है जिसे कहते हैं गजवा तबूक। बच्चे बैठे हुए हैं इनको समझाने के लिए, जिस जंग में नबी जाते हो उन्हें गजवा कहते हैं। ये वाहिद जंग है इस्लाम की जिसमें सारे गए हैं और रसूल अली को नहीं लेके गए। जब रिसाल से आपने कभी जंग के लिए जाना है, सब गए, सब ने तलवारें उठाई, जंग का सामान उठाया, फौरन घोड़े छोड़े निकाले, तैयार हो गए। जब तैयार होकर काफिला जाने लगा, रसूल ने कहा या अली आपने नहीं जाना। बंदों ने कहा या रसूल अल्लाह जाना जंग पे ही है। या रसूल अल्लाह जाना जंग पे ही है लड़ना ही ना। उसने कहा हाँ लड़ना है। तो अली, उसने कहा नहीं अली नहीं जाना। लड़ाई अली के बगैर, जंग बगैर अली के। सुन्नी किताब का जुमला है, इतना खूबसूरत ये जुमला है ना कि ये जुमला बता रहा है कि ये जुमला शिया है। देखिए हम हकूक हसब करने वाले लोग नहीं है। सुन्नी किताब का जुमला मुझे शिया लग रहा है क्योंकि वो जुमला बड़ा बेबाक सा जुमला है। सुन्नी किताब से जुमला लेके पढ़ने लगा, चूम के पढ़ने को दिल कर रहा है, इतना खूबसूरत जुमला है। जब उन्होंने कहा यार रसूल अल्लाह अली को नहीं लेके जाना, रसूल ने फरमाया कि अल्लाह ने कहा कि सबको लेके जा। अब सारे जा रहे हैं, पीछे मदीने में मुसलमानों की औरतें और बच्चे अकेले हैं, पीछे भी तो किसी शरीफ को छोड़ के जाना। हाय हाय हाय, बताओ जुमला शिया है कि नहीं है? तो पीछे भी तो किसी बाइज्जत को छोड़ के जाए ना, जो मुसलमानों की इज्जत माल नामूस की हिफाजत करे।
समझना मुश्किल था, मैं लफ्जों में नहीं बता सकता। बंदा किसी इस गाड़ी में बैठा हो जिसका पता हो कि इसका इंजन फेल है, तो वो सफर हंसते हुए होता है। कोई चिप्स कोक पीते हुए गुजरता है, या अल्लाह या, बस ये सफर वो ही था। डरे सहमे जंग अली नहीं, मदीने से निकल के भी मुड़ मुड़ के मदीने, आखिरी बार शहर देख रहे हैं, पता नहीं आओ कि ना बचे या ना बचे। ये बड़ा, अब इसमें अल्लाह का मंसूबा क्या था? मुनाफिक को जाहिर करना। तकरीर का पहला जुमला ये मेरी प्रकार है और इसी पे मैंने घूमना है। काफिर चाहते थे कि अली हटे ताकि मोहम्मद पे हमला हो। अल्लाह तबूक में चाहता था कि अली हटे ताकि ये मोहम्मद पे हमला करें, मुनाफिक ज़ाहिर हो। ये अली के खौफ की वजह से सहमे हुए हैं। जरा अली का खौफ खत्म करो। अली मदीने रह गए, ये जंग के लिए, जंग होनी नहीं थी, नहीं हुई। जो सामने लश्कर था उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया, वो वापस पलट गए। आधे रास्ते से रसूल वापस आ गए। जब रसूल वापस आए तो अब तसल्ली हो गई बंदों को कि अब बच गए। अब जब तसल्ली हो गई कि अब बच गए, तब इन्होंने कहा कि अब ये ना बचे। आप सुन क्या रहे हैं? मैं जिक्र निकाल रहा हूं यूं तारीख का। इन्होंने कहा हम तो बच गए, इससे अच्छा मौका और कोई नहीं मिलना। अली साथ नहीं। अब जब तबूक से वापस पलटे तो एक पहाड़ी है जिससे गुजरना था, उस पहाड़ी को कहते उकबा, एन काफ बे या, उकबा। इस वाक़े को किताबों में वाक़या उकबा के नाम से याद किया गया। हवाला नोट करना चाहें तो शवाहिदुन नबुव्वत अब्दुर्रहमान जामी की किताब है। सुन्नी किताबों का अगर आप चाहेंगे तो इस मिंबर तक तो मैं ढेर लगा सकता हूं। अहले सुन्नत किताबों का हवाला इस वाक़या उकबा के बारे में। जब उकबा की पहाड़ी थी तो नौजवान जो बच्चे थे, उकबा इतनी तेज पहाड़ी थी कि इसकी चढ़ाई और उतराई बड़ी मुश्किल थी। सीधी चढ़ाई थी, सीधी उतराई थी। जब उकबा पहाड़ी के करीब पहुंचे तो तब तक शाम हो चुकी थी। जब शाम हो गई तो मुनाफिकीन ने मिल के मशवरा किया, इससे अच्छा और नादिर मौका नसीब नहीं होना। अली नहीं है, रसूल तना है। ऐसे करते हैं कि जब रसूल उकबा की पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर जाएं तो रिसालत माप की ऊंटनी को पहाड़ी से धक्का दे दें। सुनिए, जब हम पहाड़ी से धक्का दे देंगे तो कत्ल किसी के सर पे नहीं आएगा, हम कहेंगे ये हादसा हुआ। ये महज एक हादसा था। इतनी खतरनाक पहाड़ी थी, रसूल की ऊंटनी का पांव फिसल गया। तवज्जो अब आपने पूरी मेरी तरफ करनी है। अब खुरे का टाइम आया तो आप इधर उधर देखना शुरू हो गया। हम कहेंगे हादसा हो गया, ये अब इस चक्कर में थे। जब बिल्कुल पहाड़ी के करीब पहुंचे ना जी, तो रसूल ने कहा रुको भाई। लश्कर रुक गया। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया अभी अभी जबरील आया है, उसने अल्लाह का हुक्म दिया है, मैं अकेला ऊपर से जाऊंगा, तुम सारे नीचे से जाओ। भाई तदबीरें सिर्फ ये तो नहीं कर रहे थे ना, वो भी कर रहा था। मुनाफिकीन ने कहा देखें या रसूल अल्लाह, आपका हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है, मानने को तैयार है, रास्ता बड़ा खतरनाक है, ये आपसे अकेले कैसे होगा? फरमाया अल्लाह ने जिन्हें लेके जाना है उनका नाम भी बता दिया। कौन जा रहा है? फरमाया हुज़ैफा यमानी और अमार यासर। ये दो सहाबी मेरे साथ जाएंगे, तुम सब नीचे से जाओ। अमार जी या रसूल अल्लाह, मेरी ऊँटनी की महार पकड़। लफ्ज़ सुना, बिल्कुल बेअन ही वाक़या पढ़। रिसालत में आपने फरमाया क्योंकि रसूल पाक अपनी सवारी के लिए चाबक या ताज़ियाना इस्तेमाल नहीं करते थे। रिसालत में आपने फरमाया हुज़ैफा तेरे पास तेरी सवारी का चाबक है? जी या रसूल है। वो निकाल ला। क्यों? मेरी ऊँटनी को पीछे से हाँकना। हुज़ैफा कहता है नबी का हुक्म सुन के मैं सहमा कि नबी तो अपने जानवर को ताज़ियाना ही नहीं मारने देते, तो मेरे हाथ में चाबक दे दिया है, तो मैं उस सवारी को चाबक कैसे मारूंगा जिसमें नबी बैठे होंगे? इसे कहते हैं सहाबियत। अगर मैंने उस ऊंटनी को चाबक मारा तो जानवर की फितरत है, जब उसको ताज़ियाना वो दौड़ती, तो अगर ये दौड़ी तो पहाड़ी खतरनाक है, ये संभलेगी कैसे? हुज़ैफा कहता मैं कशमकश में मुब्तला हो गया। सफर शुरू हुआ। अल्लाह ने इतना गहरा और घना अंधेरा कर दिया कि हुज़ैफा कहते कि मुझे अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा। खतरनाक पहाड़ी,
अंधेरा। हुज़ैफा कहता है कि जब हम बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर जा रहे थे तो अब मुनाफिकीन ने कहा कि अगर नबी ने रास्ता बदला है तो अब हमने तदबीर नहीं बदलनी, हमने आज का मौका ज़ाया नहीं करना, हम पीछे से अपने घोड़ों को दौड़ाएंगे, पीछे से जाके नबी की ऊँटनी को धक्का दे के हम वापस आ जाएंगे। हम कहेंगे नबी ने हमें साथ लेके गए ही नहीं, साथ लेके जाते हम हिफाजत कर लेते। अब तदबीर इधर से पलटी गई। कत्ले अली पढ़ने लगा हूं, कत्ले अली, जड़ें दिखाने लगा हूं कहां से निकल रही हैं। इन्होंने कहा ऐसे करते हैं कि हम पीछे से जाएंगे। जब बिल्कुल पहाड़ के दरमियान में पहुंचे इन्होंने पीछे से घोड़े दौड़ाए, सरपट घोड़ा दौड़ा ऊपर की जानब। जब घोड़ा तेज रफ्तारी से ऊपर की तरफ दौड़ रहा था तेज चढ़ाई पे, रिसालत बाप ने आवाज़, हुज़ैफा, जी या रसूल अल्लाह, ये जो चाबक मैंने तुझे दिया है ना, इनके घोड़ों के मुंह पे मार। हुज़ैफा कहता है कि मेरा सांस फूल गया। हुज़ैफा कहते हैं, हुज़ैफा इसकी रवायत, वो कहते हैं मैं समझा कि कोई लूटने वाले पीछे आ रहे। हुज़ैफा जल्दी से दौड़े और हुज़ैफा ने तेज रफ्तार आते हुए घोड़ों के मुंह पे वो चाबक मारना शुरू किया। अब बेहतर समझते हैं बुजुर्ग, बेहतर इसकी गवाही देंगे कि जब घोड़ा तेज ऊपर चढ़ा, ऊपर से उसके मुंह पे मारा जाए, उसे रेजिस्ट किया जाए, तो वो उसी तेज रफ्तारी से पीछे को पलट। जब हुज़ैफा ने उनके मुंह पे मारना शुरू किया तो वो घोड़े पीछे की तरफ दौड़े। रिसालत माप उतराई जा चुके थे, हमारे यासर रसूल की ऊँटनी को लेकर नीचे पहुंच चुके थे। पीछे से हुज़ैफा सांस फूला हुआ, सर से अमामा उतरा हुआ, अटपट हुए रसूल की तरफ दौड़े, कदमों में गिरे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। रसूल की आवाज़ आई, हुज़ैफा कौन थे? हुज़ैफा देख रहा, या रसूल अल्लाह, अंधेरा पड़ा था, उनके चेहरों पे नकाब था, उन बंदों के चेहरों पे नकाब था, लेकिन या रसूल अल्लाह बंदे नहीं पहचाने, घोड़े पहचाने। हुज़ैफा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये जो, क्योंकि अरबों में घोड़ों की वजह से पहचान बड़ी आसानी से मुमकिन थी। अरब तो क्योंकि सवारी उनकी घोड़ा थी, वो तो घोड़ा बोलता था तो आवाज पहचान लेते थे किस नस्ल का है। उसका मैंने बंदे नहीं घोड़े पहचान लिए, ये फलां फलां की सवारी थी। जब नाम लगा रसूल लगा, खामोश। अब हिकमत सुनना, खुरा बिल्कुल सर पे पहुंच गया है। अब मैंने यूं ये रखना है और खुरा पकड़ा जाना है। अब मैंने देखना कि आप चोर पकड़ते कैसे हैं। अब देखोगे मुल्तान कैसे मेहनत सुनता है। रसूल ने फरमाया, हुज़ैफा बंदों के नाम मदीने जाके नहीं लेने। क्यों या रसूल अल्लाह, इन्होंने हमला किया। फरमाया, अगर तुमने मदीने जाके इनके नाम लिए तो इस्लाम की तबलीग रुक जाएगी। लोग कहेंगे कल मक्के से बंदे मुसलमान करके लेके गया, मदीने जाके पुरानी दुश्मनी की वजह से कत्ल कर दिए, तो कलमा नहीं पहनेगा, तो दीन नहीं पहनेगा, इस्लाम यहीं पे नहीं रुक जाएगा। इनकी वजह से मैं अल्लाह का दीन रोकना नहीं चाहता, मैं तबलीग मज़हब को रोकना नहीं चाहता। उन्होंने या रसूल अल्लाह, ये भी तो कोई बात नहीं कि इनकी इतनी बड़ी साजिश, इतनी बड़ी साजिश, अल्लाह ने नाम भी नहीं लिए, आप भी किसी का नाम नहीं लेने देते, अल्लाह भी नाम नहीं ले रहा, आप भी किसी का नाम नहीं लेने देते। फिर बंदों को कैसे पता चलेगा जो क़यामत तक के लिए लोग आएंगे, उन्हें कैसे पता चलेगा कि तेरे मुख़लिस कौन थे, तेरे दुश्मन कौन थे? नबी का क्या ये निशानी थोड़ी नहीं है। अगर ये मेरी जिंदगी में मर गए तो मैं जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे बाप मर गए तो अली जनाजा नहीं। मेरी जिंदगी में मर गए तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मेरे बाद मर गए। जनाजा मगफरत की दुआ है, जनाजे की तकबीर मगफरत की दुआएं हैं, मासूम नहीं करेगा। अब्दुल रहमान जामी ने शवाहिद नबुव्वत में अगली 37 वाक़या को पूरा लिखने के बाद लिखी है। उन्होंने जो टाइटल दिया है वो लिखा है मुनाफिकीन, उकबा की पहाड़ी में। वाक़या उकबा पूरा लिखने के बाद उन्होंने नीचे लिखा कि इस वाक़या उकबा के बाद जब भी कोई मदीने में मरता तो सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन हुज़ैफा और अम्मार को ढूंढते थे कि जनाजे पे जाना चाहिए कि नहीं जाना। अली की दुश्मनी दाव से जुल्अशीरा काफिरों से शुरू हुई, मदीने में मुनाफिकों में आ गई। ये मुनाफिकत चलती चलती, पहले सवाल का जवाब मैंने 50 मिनट में दे दिया कि अली की दुश्मनी जाती नहीं थी, अल्लाह और नबी की दुश्मनी थी। और किस किस से थी? अगला जवाब कि जो अली की आखिरी जंग हुई है वो जमल और सफीन में काफिरों से नहीं हुई। ठीक हो गया? अब इससे अगला नतीजा दो और यहीं पे सलाम करो। अगर बात को फैलाऊंगा तो 1 घंटा और गुजर सकता है। अब यहीं पे नतीजा देने लगा, इसी मोड़ पे नतीजा देने लगा।
80 जंगों पे गए हैं मेरे इमाम, किसी जंग में अली के बदन पे खिराश भी नहीं आई। ठीक हो गया। इतने रन में इतनी तलवारों और नेजों के दरमियान लड़ने वाला अली कूफा में एक ज़रब से शहीद क्यों? सवाल मैंने मुल्तान की हवा में छोड़ा। जो चारों तरफ से तलवारों का रश था, मैं फजाइल पढ़ रहा हूं, मस्जिद में अली ने शहादत क्यों ली? मेरे अल्लाह, अगर तूने अली को शहादत देनी थी किसी मैदान में देता, तेरे दीन का रोब बढ़ता, तेरा दीन बचाता बचाता अली फलां मैदान में शहीद हो गया। शहादत दी थी तो मैदान में क्यों नहीं दी? दूसरा सवाल, अमीर अल मोमिनीन ने दावत जुल अशीरा से लेकर खुम्मे गदीर तक किसी मौके पे नहीं कहा फौज तो बिरब्बिल काबा। मक्के में ऐलान किया, नहीं कहा फौज तो बिरब्बिल काबा। तबलीग की, नहीं कहा फौज तो बिरब्बिल काबा। बिस्तर मोहम्मद पे सो के कहा, नहीं कहा मैं कामयाब हो गया। बदर फतेह करके नहीं कहा, ओहद का फातेह बन के नहीं कहा, खैबर का दरवाजा उखाड़ के नहीं कहा, मरहब को कत्ल करके नहीं कहा, खंदक में कुल्ले ईमान बन के नहीं कहा, ज़हरा का शौहर बन के नहीं कहा, हसनैन का बाबा बन के नहीं कहा, खुम्मे गदीर में अपनी विलायत का ऐलान करवा के नहीं कहा, सहाबा से अपनी बैयत करवा के नहीं कहा, 19 रमजान को क्यों कहा? दोनों सवाल एक जवाब में परोने लगा हूं। जंग में, मैदान जंग में शहीद क्यों नहीं हुए? और फौज तो बिरब्बिल काबा 19 को क्यों कहा? तैयार है ज़हनी तौर पर? हर मैदान में अली गए थे दीन बचाने के लिए। अब अली के सामने काफिर नहीं मुनाफिक थे। मुनाफिक अली के लिए हर साजिश तैयार कर रहे थे। इतनी साजिशें तैयार कर ली थी कि अगर वो साजिशें तारीख का हिस्सा बन जाती तो आज हकीकत समझने वाला कोई भी ना होता। अमीर अल मोमिनीन को खबर थी कि साजिशों का मरकज बन रहा है और मेरे खिलाफ साजिशें हो रही हैं। इतनी साजिशें होंगी, इतनी साजिशें होंगी कि एक दौर आ जाएगा फिर अली वालों को ये कह के कत्ल कर दिया जाएगा, ये अली को अल्लाह कहते हैं, ये अली को अल्लाह कहते हैं, ये अली को अल्लाह कहते हैं। फिर अली ने भी कहा कि अब मैदान का इंतखाब नहीं करूंगा, मैं भी मुसल्ले का इंतखाब करूंगा, मैं भी मुसल्ले को चुनूंगा। अली ने वजू करते हुए कातल को ज़रब नहीं मारने दी, अली ने मसा करते हुए कातल को ज़रब नहीं मारने दी, अली ने क़याम की हालत में कातल को ज़रब नहीं मारने दी, अली ने रकू की हालत में कातल को ज़रब नहीं मारने दी। इधर अली का सर सजदे में आया, उधर कातल की ज़रब आ गई। अली ने कहा जब भी मेरी शहादत पढ़ी जाएगी हर कोई कहेगा अली सजदे में था, अली सजदे में था, अली सजदे में था, अली सजदे में था। सजदा कर दिया, तू बच गया, अली कामयाब। हमारे जो पहले मुनाजरीन थे वो क्या करते थे? वो तारीख पढ़ते थे। हमारी मिंबर की तारीख बदल गई है, हमने इस सब्जेक्ट को छोड़ दिया। मोमिनीन के कत्ल का रमजान नहीं, पहली खिलाफत का दौर था जब अली को कत्ल करने का मंसूबा एक बार फिर बना। एक शख्स है जिसको अली के कत्ल के लिए मस्जिद में भेजा गया और उसे अली को कत्ल करने का तरीका वजू करने के बाद मसे में बताया गया था। ये अली के कत्ल का मंसूबा मस्जिद में बना और मसा करते हुए उसे बताया गया। और जब खौफ तारी हो गया अली का, अली को यूं मुसल्ले पे देखा कि अली के चेहरे पर रोब जलाल, डर गए और उसे नमाज में सलाम पढ़ते हुए उसे रोक दिया गया। चेहरा फेरा और उसे इशारा कर। अमीर अल मोमिनीन अपनी नमाज तमाम की, मिंबर की इज्जत के समय अली जिसको कत्ल करने के लिए भेजा था बड़ा सरखैल बनाया था उसे, खालिद बिन वलीद को। अली उसके पीछे आए, अली ने उसे हंसली की हड्डी से पकड़ा, पकड़ के इतने जोर से दबाया कि उसकी चीख निकली। ये क्या कहने का, बता तुझे किसने भेजा था? उसने नाम लिए, अली गिरेबान पकड़ के उन लोगों के पास लेकर गए। तलवार निकाल के अली ने कहा तुमने इसे मेरे कत्ल के लिए भेजा था? जब अली का चेहरे का रोब और न्याम से निकलती हुई तलवार देखी तो उनकी जुबान से आवाज निकली, तुझे उस कब्र का वास्ता, हमें माफ कर दो। अली ने तलवार न्याम में वापस करके कहा अगर मेरे पास नबी की वसीयत ना होती कि या अली मेरे बाद तलवार न्याम में रखना, फिर मैं देखता कि तुम अली को कैसे कमजोर समझते हो। बस अली की जुबान, इन्हें नबी की वो वसीयत पता थी कि नबी के बाद अली लड़ेगा नहीं। यही तो वजह है कि मदीने का यहूदी जब अमीर अल मोमिनीन के गले में रस्सी डाली गई तो
इसने अली के कदमों में गिर के कहा मुझे कलमा पढ़ा। अली ने कहा मदीने कब से आया है? उसने कहा जब तूने खैबर फतह किया था, मैं घर बार छोड़ के मदीने आ गया था। अली ने फरमाया मेरे खैबर में मुसलमान नहीं हुआ, आज मेरी बेबसी पे हो रहा है। इसने कहा मैंने तुझे खैबर में लड़ते देखा है, मैंने तेरी तलवार को तेरी उंगलियों पे लहराती देखी है, मैंने दरवाजा भी उड़ते हुए देखा है, तब मुझे पता था तू अपनी ताकत दिखा रहा है। आज तेरी यूं झुकी हुई गर्दन बता रही है तू खुद नहीं चलता, तुझे कोई चला रहा। तू खुद नहीं चलता, तुझे कोई चला रहा। तू खुद नहीं लड़ता, तुझे कोई लड़ने का हुक्म देता। ईद करीब थी और ज़ैनब यतीम हो गई। 3 महीने से रोने के लिए तरसी हुई कौम। अब पता चला है कि हुसैन के जिक्र की कदर कितनी है। अब हमें पता चला है कि अज़ादार ये हुसैन कितनी बड़ी नेमत है। अब हम घरों में चीखे मार मार के कह रहे हैं मौला हम हर चीज के बगैर जिंदा रह सकते हैं, मौला हम तेरे बगैर जिंदा नहीं रह। इन रोती हुई आवाजों से दुआ करो मेरा मौला हमें माफ कर दे, अगर हमसे कोई गलती हो गई हमें माफ कर दे, हमसे अपनी आजादारी ना वापस लेना, हमसे ये नेमत उज़्मा ना छीनना। हम हर चीज के बगैर रह लेंगे, हम तेरे मातम के बगैर रह। ये वो कौम है जिसे रोने से सुकून मिलता, जिसे जख्मी होकर शिफा मिलती। फजाइल ज्यादा पड़ गया, मुसैब बसीखें बुलंद हो गई, 2 सतरें पढ़ के तमाम कर दो। किसी बेटी का ईद से पहले 90 साल का बाप मर जाए। इलाके के बुजुर्ग नमाज ईद के बाद कहते घरों को नहीं जाना, पहले उस बच्ची के घर जाएं, उसका बाप मरा है। आज वो दरवाजे की तरफ देख रही होगी, उसे जाके उसके बाप का पुरसा दें। ईद वाले दिन बेटियां दरवाजे की तरफ देखती हैं, अगर चीख है इससे भी बुलंद हो सके तो करना। 21 रमजान को अली ने दुनिया छोड़ी, 9 दिन बाद कूफे में पहली ईद आ गई। अली की बेटियां दरवाजे की तरफ देख रही थी, ज़ैनब के घर का दरवाजा खुला, हसन का पहला कदम बहन के घर में आया। ज़ैनब तड़पते हुई हसन के गले में बाहर आ गई, रो के गली बता भाई बन के आया है या बाबा बन के आया है? हसन रो के गली आज भाई बन के नहीं, आज बाबा अली बन के आया हूँ। रो के गली में बेटियां बाप से जो मांगे बाप को देना पड़ता है, अगर मैं तुझसे कुछ मांगू तो मुझे देगा। हसन रो के जो मांगना मांग, आज मैं बाप हूँ तू बेटी है, जिस बंदे ने घर तक वादन करना है। रो के गली फिर मेरी मिन्नत है, एक बार गाजी से कहे मेरे बाबे अली के कपड़े पहन के मेरे घर में आए, मैं गाजी को देखूं, मुझे मेरा बाबा अली। हौसला हौसला हौसला, एक बार गाजी से कहे मेरे बाबे अली के कपड़े पहन के आ। मेरे मालिक इस मातम का सदका हर शिया को अपनी हिफाजत करे। एक बार गाजी से कहे मेरे बाबे अली के कपड़े पहन, मुझे मेरे घर में चल के दिखा, मैं चलता हुआ गाजी देखूं, मुझे मेरा बाबा अली। शहादत नहीं पढ़ सकूंगा, 2 रवायतें पढ़ना। अल्लाह मेरे भाई बाकर शाह की बहन को हुसैन की बहन के सदके जन्नत में आला मकामत आ गई। जितने भी आए हो मेरा मालिक, जितने जिक्र में बैठे तुझे बीबी के उजड़ने का वास्ता, हर अज़ादार को अपनी हिफाजत में रखे मेरे मालिक, हर जिस्मानी रूहानी बीमारी से बचा के रखे। 17 रमजान 40 हिजरी ज़रबत से 2 दिन पहले अली ने कूफे की जामिया मस्जिद में आखिरी तकरीर की। तकरीर करते करते अली की आवाज़, कूफे वालों मैंने कभी किसी यतीम को सताया तो नहीं? कूफे की लोगों की आवाज़ नहीं या अली, हमने तुझ जैसा आदल इमाम तो देखा ही नहीं। अली लोग फरमाते फिर मेरे बाद यतीमों को सताना ना, मेरे बाद यतीमों से ऐसा सलूक करना। अमीर अल मोमिनीन ने तकरीर खत्म की, मस्जिद के सहन के अंदर कूफे के लोगों ने अली को घेरे में ले लिया। या अली आज आपकी तकरीर में ये जुमला क्यों आया? अली लोग फरमाते इसकी वजाहत मैं मस्जिद में नहीं कर सकता, ऐसे करना शाम को अपनी औरतों को मेरे घर भेजना। कूफे के लोगों ने अपने घर जाके अपनी पर्दादार अपनी औरतों से कहा आज अली ने तकरीर की है। आज अली रो रहे थे, आज अली के चेहरे पर रोब नहीं था, आज अली की सिसकियां निकल रही थी। अल्लाह जाने हमारा मौला रोया क्यों है। हम अली ने कहा है कि अपनी औरतों को भेजना। कूफे की औरतें सरों पे चादर लेके अली के घर की तरफ दौड़ी। अली दरवाजे में बैठ के अली ने घर का दरवाजा खोला। एक एक कूफे की औरत अली के करीब से गुजरती
मेरी ज़ैनब के हुजरे के करीब आ, फिज़ा बीबी के हुजरे के करीब आई, अली ने अपना चेहरा दीवार की तरफ किया,